गंगाराम जोगचंद जी, तो उनसे तो हमारी एक ही मुलाकात रही जब हम पिछले महीने आगर मारवा में आए थे, तो वो आके हमसे मिले थे और वार्ता हुई थी। वार्ता में ठीक लगा था, तो उन्होंने हमसे कहा था कि अगली बार जब आओ तो हमारे घर आना। तो हम जब दूसरी बार आए तो हमने फ़ोन लगाया, फ़ोन नहीं उठा। फिर इसके बाद आगर मालवा आए, आगर में आए तो मालूम पड़ा कि इनका एक्सीडेंट हो गया। बेटे से बात हुई तो बता उज्जैन में भर्ती हैं। तो हमने सोचा चलो मीटिंग करते हुए 7 तारीख को हम उज्जैन पहुंच रहे हैं, मुलाकात हो जाएगी। लेकिन यहाँ से हम 2-3 जिले आगे निकले और फिर हमें खबर मिली कि डॉक्टर गंगाराम जोगचंद जी अब नहीं रहे। तो बहुत दुख हुआ, क्योंकि वो बहुत सरल स्वभाव के थे, मिलनसार थे और हमने देखा है कि वो इस ज़िले के जिलाध्यक्ष थे, लेकिन लोगों की समस्याओं में बहुत ही भाग लेते थे। गांव के विकास में उनका बहुत योगदान था। और ये उनके जाने से पूरे बहुजन समाज, पूरा आगर मालवा में बहुजन समाज पार्टी को बहुत बड़ी क्षति हुई है। और गांव के भी सरपंच थे, गांव की भी समस्याओं को बहुत ही बारीकी से समझकर और उसकी अगुवाई करके, संघर्ष करके, अधिकारियों से लड़कर वो उसका निराकरण करते थे। लेकिन साथियों, ये तो कुदरत का नियम है कि जो आया है वो जाएगा। बस आकस्मिक चला जाता है, इसलिए दुख है, बाकी तो सबको जाना ही है। लेकिन हम अपने जीवन में अच्छे काम करें। उनका जो काम है, जो अधूरा छूटा हुआ है, अब उनके बेटे हैं, समाज के लोग हैं। साथियों, हम सब मिलकर उनकी विचारधारा को आगे बढ़ाएंगे और उनसे प्रेरणा लेंगे कि जिंदा रहते वो कभी किसी के सामने झुके नहीं और संघर्ष करके अपनी बात को उन्होंने आगे बढ़ाया। तो ऐसी शख्सियत जो अब हमारे बीच नहीं रहे, उनकी चित्त की कुदरत से कामना करते हैं कि उनके चित्त को शांति मिले। और हम ऐसी घड़ी में कुदरत से कामना करते हैं कि उनके परिवार को भी धैर्य धारण करने की बल प्राप्त हो। आज पूरा समाज, पूरा गांव, सब लोग दुखी हैं। ऐसी दुख की घड़ी में कुदरत हमको धैर्य धारण करने का बल दे, ऐसी कामना करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि देते हैं और संकल्प लेते हैं कि उनके काम को हम लोग सब लोग मिलजुल कर आगे बढ़ाएंगे। ऐसी आशा उम्मीद करते हुए सबको साथ